हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का झारखंड में होगा असर। रांची समेत पूरे राज्य में होगी आज झमाझम बारिश। झारखंड में मानसून लगभग पूरी तरह से फैल गया है। उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के कई हिस्सों में मानसून का असर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज 25 और कल 26 जून को पलामू और राज्य के दक्षिणी और इससे सटे मध्य भागों में बारिश की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राजधानी रांची में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, लेकिन अब तक तेज बारिश नहीं हुई। रांची में अब भी गर्मी सता रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई बार हल्की बारिश हुई है, लेकिन अब तक राजधानी रांची तेज बारिश का इंतजार कर रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे में राजधानी रांची सहित कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कोर्ट का बदलेगा समय। 26 जून से डे कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के सभी जिलों के कोर्ट का समय 26 जून से बदल जाएगा। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को पत्र जारी कर सूचना जारी कर दी है। इसके तहत डे कोर्ट में अदालत के कामकाज का समय सुबह 10:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। बताते चले कि फिलहाल झारखंड के निचली अदालतों में मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 5 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब डे कोर्ट में सुनवाई होगी। देवघर श्रावणी मेला 4 जुलाई से शुरू। सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे 8,640 जवान। देवघर श्रावणी मेला 2023 की तैयारियां जोरों पर है। लगभग 2 माह तक चलने वाले इस मेले में 8,640 जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। बताते चले कि मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में इंस्पेक्टर 120, एसआई और एएसआई 726, सशस्त्र हवलदार और आरक्षी 1080, लाठी हवलदार आरक्षी 6200, महिला लाठी बल 514, 2 एसाल्ट ग्रुप, 2 बम निरोधक दस्ता, 2 आंसू गैस दस्ता, 2 एटीएस टीम और 2 जो है श्वासन दस्ता की टीम तैनात रहेगी। साथ ही सीआईडी और विशेष शाखा के जवान भी तैनात रहेंगे। पुलिस मुख्यालय श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात जवानों के अलावा जैप और प्रशिक्षण केंद्र में तैनात जवानों को भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के पास धरने पर बैठे गढ़वा के मजदूरों पर लाठीचार्ज। पूर्व मंत्री भी चोटिल। गढ़वा के भवनाथपुर से आए मजदूर बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के समक्ष बेमियादी धरना पर बैठे हैं। इस प्रदर्शन के तीसरे दिन शनिवार को सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के अनिश्चितकालीन धरना के पक्ष में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी वार्ता के लिए पहुंचे। इसी दौरान सीआईएसएफ ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और धरना दे रहे मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गढ़वा के मजदूरों पर लाठीचार्ज के दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस लाठीचार्ज में दर्जनों मजदूर घायल हो गए। लगभग आधा दर्जन लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं। लाठीचार्ज के बाद घटनास्थल पर पत्थर और जूते चप्पल का ढेर लगा हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक भवनाथपुर निवासी सुखदेव यादव, जय कुमार राय, नगर उंटारी, इंटेक झारखंड के प्रदेश सचिव पवन पासवान, विश्वनाथ साव, लखीराम मांझी के हाथ पैर टूट गए हैं। धरना स्थल पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को भी मामूली चोट लगी है। पानी के बौछार और भागदौड़ में वो जमीन पर गिर गए। पूर्व मंत्री ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर लाठीचार्ज कराई गई है। किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा बोलकर टारगेट करके लाठीचार्ज कराया गया है। उन्होंने सीआईएसएफ जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के रहने के बावजूद सीआईएसएफ अधिकारियों और जवानों ने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर लाठीचार्ज किया है। बकरीद को लेकर रांची के गोंदा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। बकरीद को लेकर रांची के गोंदा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्व त्योहार को आपसी भाईचारा के साथ संपन्न कराने पर चर्चा हुई। शादी के 1 महीने बाद ही कातिल बनी पत्नी। कांस्टेबल पति का प्रेमी के हाथों कराया कत्ल। झारखंड में एक पुलिस वाले की हत्या शादी के महज 1 महीने बाद ही कर दी गई। हत्या की इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही अंजाम दिलवाया, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। पुलिस ने महज 3 से 4 घंटे में ही इस हत्याकांड की न केवल गुत्थी सुलझा ली बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला रामगढ़ जिला से जुड़ा है, जहां एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया था। इस हत्याकांड को पत्नी ने अपनी प्रेमी
प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया और कांस्टेबल पति की हत्या कराई। इस बाबत रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा ओपी के सयाल सौदा बस्ती मुख्य मार्ग सयाल के 10 नंबर भूमिगत खदान के निकट हुए कांस्टेबल पंकज कुमार दास हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल की पत्नी नैना कुमारी, उसके प्रेमी मोनू पासवान और उसके एक सहयोगी ओम प्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी रिवॉल्वर, 5 खोखा, 5 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर में 2 मरे, 1 गंभीर रूप से घायल। झारखंड में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक ताजा मामला गुमला से निकलकर सामने आया, जहां ट्रक बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में ट्रक और मोटरसाइकिल में सीधी भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग की मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति चिंताजनक रहने के कारण गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिसे गंभीर हालत में गुमला सदर अस्पताल से रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की सीधी टक्कर सामने से आ रही ट्रक से हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगले महीने झारखंड दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रदेश कांग्रेस ने दोनों नेताओं को भेजा निमंत्रण। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री, भाजपा संगठन से जुड़े नेताओं का लगातार कार्यक्रम झारखंड में हो रहा है। ये लोग जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां बता रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जहां संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत अलग अलग जिले का दौरा कर रहे हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को झारखंड आने का आग्रह किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि हम सभी लोग बूथ स्तर तक कमेटी बना चुके हैं, लगातार पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। इस सब के बीच जो है पीसीसी झारखंड ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगले महीने झारखंड आने का न्योता दिया है। इसकी जानकारी देते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी का झारखंड दौरे से यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार होगा। रांची पटना वंदे भारत के लिए टिकट बुकिंग शुरू। रांची पटना वंदे भारत का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। 28 जून से आम लोगों के सफर के लिए इस ट्रेन में टिकट मिलने लगी है, इसलिए अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो जल्दी टिकट बुक करा लें। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट मिलने लगा है। IRCT ऐप के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक रांची से पटना के बीच चेयर कार के लिए 1175 रुपये लगेंगे और इकोनॉमिक क्लास के लिए 2110 रुपये देने होंगे। रांची से पटना के बीच चेयर कार के लिए कुल 411 सीटों की बुकिंग होगी, वही इकोनॉमी क्लास के लिए 37 सीट बुकिंग के लिए रखे गए हैं। वही पटना से रांची के बीच चेयर कार के लिए 423 सीट हैं और इकोनॉमी क्लास के लिए 40 सीटों की बुकिंग होगी। हाईकोर्ट भवन में कमरा आवंटित करने को लेकर लिपिकों ने कोर्ट कार्य से बनाई दूरी। झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों और लिपिकों के बीच 22 जून को शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को कोर्ट खुलने के बाद लिपिक संघ के सदस्य एडवोकेट ब्लॉक 1 और एडवोकेट ब्लॉक 2 के सामने धरने पर बैठ गए। लिपिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लिपिक संघ के महासचिव महादेव यादव का कहना है कि नए भवन में कमरा आवंटित नहीं होने तक वे कोर्ट के कार्यों से दूर रहेंगे। बताते चले कि नए भवन में आवंटित कमरे का ताला तोड़ने और सामान बाहर फेंके जाने के विरोध में संघ के सदस्य नाराज हैं। दुमका अंकिता हत्याकांड मामले की हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूछा पीड़ित परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिला, अगली सुनवाई में दे पूरी जानकारी। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 23 अगस्त 2022 को सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में अंकिता नाम की लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस घटना की वजह से उक्त लड़की की जान चली गई। इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को स्वतः संज्ञान लिया था। इसी कड़ी में इस मामले की शनिवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने एमिकस क्यूरी रमित सतेंद्र से पीड़ित परिवार को अब तक मिले लाभ के बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में एमिकस क्यूरी जो है रमित सतेंद्र ने अदालत को बताया है कि परिवार को अब तक 10 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान पूरी जानकारी देने को कहा है। चिंताजनक, झारखंड में मानसून की कमजोर चाल। जून महीने में सामान्य से 72% कम हुई बारिश। पहले ही झारखंड में देर से दस्तक देने वाला मानसून अभी
तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि झारखंड में जून महीने में सामान्य से 72% कम बारिश हुई है। 1 जून से 24 जून तक राज्य में 132.2 मिलीमीटर बारिश की जगह महज 36.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य वर्षा का आंकड़ा 132.2 मिलीमीटर का है। मौसम केंद्र रांची के आंकड़े के अनुसार राज्य के लोहरदगा, गढ़वा और दुमका में वर्षापात की कमी -20% से -59% है। वहीं रांची सहित अन्य 21 जिलों में -60% से अधिक कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी बुलेटिन में 25 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ तेज गति की सतही हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धनबाद में इस साल बन जाएगा 5000 MT क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, व्यापारियों को भी मिलेगा इसका लाभ। धनबाद में इस साल 5000 मिलियन टन MT क्षमता का कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर योजना पर आने वाले खर्च की राशि कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बरवाडा में यह कोल्ड स्टोरेज बनेगा। इसमें जिले के किसान खेतों में उगाई गई सब्जियां, फल आदि रख सकेंगे। वही व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर व्यापारी अपना माल यहां रख सकेंगे। विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए राजभवन के समक्ष धरना 27 जून को महेंद्र पाठक, रांची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अभय कुमार सिंह की ओर से प्रेस बयान जारी कर कहा गया है कि झारखंड गठन के 23 वर्ष बाद भी आज तक राज्य में किसानों के हक और अधिकारों के लिए विस्थापन नीति नहीं बनी। अपनी मांगों के समर्थन में 27 जून को राजभवन के समक्ष महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड सहित कई संगठनों के नेतृत्व के लोग भाग लेंगे। 17,000 में करीब वैष्णो देवी और उत्तर भारत दर्शन IRCT के इस पैकेज का रांची बोकारो के लोग भी ले सकेंगे आनंद। वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन झारखंड के कुछ स्टेशनों से गुजरेगी। 10 रात और 11 दिन की गौरव यात्रा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति ircttourism.com पर अपना टिकट बुकिंग करा सकते हैं। यह जानकारी IRCT के एरिया मैनेजर परवीन शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त को यह ट्रेन कोलकाता से खुलेगी, जो हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या होकर वापस 21 अगस्त को लौटेगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 33% रियायत पर टिकट उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान IRCT के चीफ सुपरवाइजर मुकेश प्रसाद तथा केटरिंग असिस्टेंट मंटू कुमार मौजूद थे। IRCT के एरिया मैनेजर परवीन शर्मा ने कहा है कि भारत गौरव यात्रा ट्रेन में 580 स्लीपर तथा 210 जो है थर्ड AC का बर्थ उपलब्ध है। स्लीपर में प्रति व्यक्ति 17,000 रुपये, स्टैंडर्ड थर्ड AC के लिए 27,400 रुपये तथा कंफर्ट थर्ड AC के लिए 30,300 रुपये खर्च करना होगा। सभी यात्रियों को नाश्ता के साथ 2 समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वही पर्यटन स्थल पर ठहरने के लिए होटल तथा घूमने के लिए सड़क मार्ग की गाड़ी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। देवघर में राज्यपाल का लोक संवाद कार्यक्रम, प्रत्येक जिला में लघु एवं मध्यम उद्योग को दे बढ़ावा, लोक रोजगार के मिलेंगे नए अवसर, जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। देवघर के ठाठियारा पंचायत भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि प्रत्येक जिला में लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे लोग को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन दिया गया है। इस योजना से भारत की 95% आबादी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की जा रही है। गैस सुलभ होने एवं जल की व्यवस्था होने के कारण मां बहनों द्वारा खाना बनाना आसान हो रहा है। 44,000 सरकारी स्कूलों में नहीं है तड़ित चालक, 10 सालों में अधिकांश हो गए चोरी। मानसून के आते ही बढ़ी चिंता, आवासीय स्कूलों में फिक्र अधिक। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। वहीं 25 जून से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारी बारिश के बीच बिजली गिरने की भी बात कही गई है। वहीं राज्य के स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। भारी बारिश और बिजली गिरने के पूर्व अनुमान के बीच एक बार फिर स्कूलों की सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आ रही है। सुरक्षा की यह चिंता आकाशीय बिजली गिरने की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक है ही नहीं। बीते 10 सालों में राज्य के अधिकांश स्कूलों में लगे तड़ित चालक या तो काम नहीं कर रहे हैं या फिर चोरी हो चुके हैं। हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, 10,000 रुपए भी हुए बरामद।
रांची के कांके थाना की पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएसपी किशोर कौशल को गुप्त सूचना मिली थी कि कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड में स्कूटी सवार 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में हैं। ये किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए लोअर बाजार थाना निवासी राजन उर्फ सरफराज और जगन्नाथपुर थाना निवासी मोहम्मद अबरार शामिल हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली, 2 मोबाइल, एक स्कूटी, 3 फर्जी आधार कार्ड, 10,000 नगद रुपए और एक स्मार्ट वॉच बरामद किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम के सीए नीरज मित्तल को भेजा गया जेल। टेंडर मैनेज कर कमीशन लेने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के सीए नीरज मित्तल को जेल भेजा गया। बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टेंडर मैनेज करने के लिए कमीशन लेने और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी नीरज मित्तल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। शनिवार को मित्तल को रांची के ईडी के विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने नीरज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जेल भेज दिया। सीए नीरज की पेशी ईडी के इंचार्ज कोर्ट में विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में हुई। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की होगी नियुक्ति, तैयारी शुरू। झारखंड के मानवाधिकार आयोग में जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत गिरिकारा आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के 1 रिक्त पद और सदस्य के 2 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के रिटायर्ड या कार्यरत जज के अलावा कार्यरत रिटायर्ड जिला जज जिनके पास 7 साल का जिला न्यायाधीश के रूप में प्राप्त योग्यता है, आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के मजदूर की ओडिशा में सड़क हादसे में मौत, 100 पहुंचते ही पसरा मातम। बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लोधी पंचायत के तीसरी गांव निवासी प्रवासी मजदूर नूनूचंद महतो 20 वर्षीय पिता पुनीत महतो की ओडिशा के क्योंझर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक का शव शनिवार सुबह गांव पहुंचा। 100 पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। मिली जानकारी के अनुसार नूनूचंद महतो ओडिशा में खलासी का कार्य करता था। वह जिस वाहन में खलासी का कार्य करता था उसी वाहन से ओडिशा से क्योंझर आने के क्रम में दूसरे वाहन से टकरा गया। इसमें वह और गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को घटनास्थल से स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए दाखिल किया गया। वहां पर घायल श्री महतो को चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। ब्रांडेड बोतलों सहित नकली शराब पैकिंग की सामग्री ले जाते 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में माल जब्त। झारखंड के चाईबासा में नकली शराब पैक करने के लिए ले जाए जा रहे बड़े ब्रांड की खाली बोतल, लेबल, कैप आदि सामग्री भारी मात्रा में उत्पाद विभाग ने बरामद किया है। साथ ही संलिप्त 3 व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति ने कहा है कि उत्पाद अधीक्षक क्षितिज मिंज को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझारी प्रखंड के चिड़िया पहाड़ी गांव से भारी मात्रा में अवैध रूप से मिनी फैक्ट्री से बड़े ब्रांड की शराब को पैक करके बाजार में चलाने के लिए खाली बोतल, किंग्स गोल्ड का लेबल, 3 कंपनी का कैप आदि टेम्पो में लोड कर चाईबासा की ओर लाया जा रहा है। इसी आधार पर एक टीम बनाकर टेम्पो की जांच की गई तो भारी मात्रा में विभिन्न कंपनी की बोतल, किंग्स गोल्ड व RX 100 का लेबल, कैप आदि बरामद किया गया है। एमएलए समरी लाल के खिलाफ आदेश पारित नहीं करने का ऑर्डर बरकरार, 14 जुलाई को अगली सुनवाई। भाजपा के कांके विधायक समरी लाल के कास्ट सर्टिफिकेट को सही करार दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड की डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई। शनिवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा के वकील ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 14 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट 8 व 9 को झारखंड अधिवक्ता मंच रांची के तत्वाधान में झारखंड एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जुलाई महीने के 8 एवं 9 तारीख को कराने का निर्णय लिया गया है। इस टूर्नामेंट में पूरे झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं की टीम भाग लेगी। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों के भाग लेने की संभावना है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने हेतु कमेटी बनाई गई है। जलडेगा में किया गया जनता दरबार का आयोजन, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड मुख्यालय में जनता दरबार सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 14 लोगों के बीच व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण किया गया, साथ ही परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में जलडेगा के BDO व CO की उपस्थिति में विभाग विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे।
विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम में अर्चित आनंद को अंग वस्त्र देकर दीपक प्रकाश ने किया सम्मानित। महाजनसंपर्क अभियान के तहत विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शिव शिष्य परिवार रांची के मुख्य सलाहकार सह झारखंड तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष अर्चित आनंद को उनके आवास पर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उनके साथ प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू भी उपस्थित रहे। दीपक प्रकाश ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों, लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की। उपलब्धियों से संबंधित पत्रक दिए, साथ ही टोल फ्री नंबर पर तीसरी बार मोदी सरकार के लिए समर्थन मांगा। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल वीरेंद्र राम का दूसरा सहयोगी राम प्रकाश भाटिया गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के 2 सहयोगी नीरज मित्तल व राम प्रकाश भाटिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पद का दुरुपयोग कर 125 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार वीरेंद्र राम फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं। ईडी ने उन पर अप्रैल महीने में ही चार्जशीट कर दी थी। उसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों सहयोगी नीरज मित्तल व राम प्रकाश भाटिया उनके काले धन को सफेद करने में शामिल थे। नीरज मित्तल जहां 3 फर्जी कंपनियों के माध्यम से काले धन को वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के कर्मियों व रिश्तेदारों के खाते में रुपए स्थानांतरित करता था, उन रुपयों से संबंधित फर्जी बिल बनाने से लेकर खातों में जमा कराने तक में राम प्रकाश भाटिया शामिल था।